Hello everyone, this is Sajid Kapadia, Principal KNS. With me is Furqan Iqbal. आज हम लेके आए another success story for all of you. फुरकान ने एसी से क्वालिफाई किया when he was 18 years of age. फिर फुरकान ने सीए क्वालिफाई किया when he was 24 years of age. और फुरकान यहाँ रुके नहीं जी. फिर फुरकान ने सीएफए क्वालिफाई किया when he was 28 years of age. फुरकान कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मेरा पहला सवाल है कि आजकल करंटली आप कहाँ काम कर रहे हैं? सर करंटली आई एम वर्किंग एज वाइस प्रेसिडेंट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एट अ लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एक्सीलेंट। फुरकान एसी से क्वालिफाई कर लिया आपने, एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन आ गई हमारे पास जब आप सिर्फ 18 साल के थे। उसके बाद व्हाई द नीड ऑफ सीए? सर सीए हैज ऑलवेज बीन एन स्टेटस सिंबल इन पाकिस्तान। तो और मेरे पास जब मैंने क्वालिफाई किया एसी से एट द एज ऑफ 18 तो मेरे पास टाइम भी बहुत था, स्कोप था, तो मैंने कहा कि क्यों ना इस मुश्किल क्वालिफिकेशन को परस्यू किया जाए जिसका पाकिस्तान में एक बहुत ज्यादा स्टेटस माना जाता है ऑब्वियसली। तो देन आई परस्यूड सीए और अल्हम्दुलिल्लाह आई क्वालिफाइड सीए विद इन माशाल्लाह। हजरात यहाँ एक मैसेज देना चाह रहा हूँ तमाम बच्चों को जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आप एसी से क्वालिफाई कर रहे हैं इन द ब्रैकेट ऑफ 18 to 21 तो आपके पास ये ऑप्शन है, क्योंकि आपने यंग एज में क्वालिफाई कर लिया है, कि आप हमारे आईकैप का सीए परस्यू कर सकते हैं। क्योंकि वंस यू क्वालिफाई एसीसीए उसके बाद आपने कुछ पेपर्स देने हैं जिसमें 6 महीने लगेंगे, फिर सीए की आर्टिकलशिप है जो 3.5 साल की है, तो तकरीबन आप यूं समझेंगे 4-4.5 साल लगते हैं अगर आपने एसी से क्वालिफाई कर लिया है। अगर आप एसी से क्वालिफाई कर रहे हैं, रिपीट कर रहा हूं, इन द ब्रैकेट ऑफ 18 to 21 तो आप सीए आईकैप जो क्वालिफिकेशन है उसको भी आप परस्यू कर सकते हैं। फुरकान मेरा आपसे सेकंड सवाल है, इस एशियन के एग्जामिनेशन के अंदर सीए के एग्जाम्स में पीपल नॉर्मली फेल, आप भी एग्जाम में फेल हुए हैं? अच्छा, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं नॉर्मली अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो जाते हैं या इवन सेकंड अटेम्प्ट में फेल हो जाते हैं, फौरन से नेगेटिव हो जाते हैं, मैं सीए छोड़ दूंगा, मैं सीधे छोड़ दूंगा, सारी नेगेटिव थॉट आ जाती हैं। ये बताएं, माशाल्लाह आपके पास 3 क्वालिफिकेशंस हैं, माशाल्लाह, नॉट टॉप नॉच क्वालिफिकेशंस, आप भी एग्जाम में फेल हुए होंगे। बिल्कुल। फेलियर के बाद आप नेगेटिव नहीं हुए, और अगर आप नेगेटिव हुए थे तो आपने किस तरह फाइट किया कि आप यहां तक पहुंचे? प्लीज। व्हेन आई परस्यूड एसीसीए तो वो मेरा 2.5 साल में हो गया, माशाल्लाह, में क्वालिफाई हुआ, ठीक है। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो गया था उस वक्त, और मुझे ये था कि शायद जिंदगी में फेलियर है ही नहीं। लेकिन जब सीए में आया मैं, तो इट वाज ऑब्वियसली वेरी डिफिकल्ट। आप जब आर्टिकल्स कर रहे होते हैं तो डिफिकल्ट टाइम पीरियड होता है। वहां पर जब मैंने पेपर दिए तो मैंने फेलियर फेस किया, लेकिन उस वक्त मुझे बहुत बुरा लगा जब मैं पहली दफा लाइफ में फेल हुआ। बट उस फेलियर ने मुझे बहुत ज्यादा सिखाया, पास होने से ज्यादा उस फेलियर ने मुझे सिखाया कि लाइफ, फेलियर ने मुझे बहुत ज्यादा सिखाया, फेलियर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। जुमले नोट करने हैं आपने जी फुरकान। फेलियर, मैंने उस फेलियर को जस्ट एज अ स्टेप लिया टुवर्ड्स कंप्लीशन ऑफ माय सीए। उसको मैंने एज अ फेलियर नहीं लिया। सब इंसान के एटीट्यूड का मामला होता है। अगर पास हो के आप बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो तो ये फेलियर से बुरा है, और अगर फेल हो के आप हिम्मत छोड़ देते हो तो ये भी बहुत बुरा है। आपको फेलियर और कामयाबी दोनों के पीछे माइंडसेट होता है, दैट मैटर्स द मोस्ट। सीए क्वालिफाई किया, उससे पहले इसी से क्वालिफाई किया, उसके बाद भी इन्होंने सीएफए किया। फुरकान, व्हाट वाज द नीड ऑफ सीएफए आफ्टर हैविंग 2 प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस? सीएफए जब मैंने सीए कर लिया वंस, तो पैसों का कोई मसला नहीं था, ना जॉब का कोई मसला था। सीएफए परस्यू करने का मेरा सिर्फ और सिर्फ मकसद ये था कि मुझे उस वक्त बिजनेस फाइनेंस डिसीजन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर बहुत पसंद था। तो मैंने उसी एम को मैंने कहा कि इसकी नॉलेज में डेप्थ में लेनी चाहिए, और मैंने उसको फिर परस्यू किया। तो सीएफए का मकसद मेरा ये था कि मेरा इंटरेस्ट था उसके अंदर, तो मैंने उसको फिर परस्यू किया। ठीक है, मुझे था कि मैं जो ये बड़ा सोचा समझा डिसीजन था आपका, सोचा समझा डिसीजन था मेरा। ठीक है। सीए और एसीए करने के बाद सीएफए कितना आसान लगा, कौन सा लेवल ज्यादा मुश्किल लगा? सीए करने के बाद एक सीए मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा मुश्किल है। अगर अकाउंटिंग क्वालिफिकेशंस की मैं बात करूं तो इट इज 2x ऑफ एसीसी, ठीक है, 2 गुना ज्यादा मुश्किल। उसके बाद सीएफए करना, ऑल्दो नॉलेज ज्यादा मिली मुझे उस बीएफडी के अंदर, बट जो पढ़ाई के चैलेंजेस होते हैं वो सीए में सारे हम बियर कर चुके थे। जिस भी तरह के सारा पेन हम सीए में देख चुके होते हैं, तो यहाँ पर सीएफए मुझे उस लिहाज से आसान लगा। बट ऑब्वियसली उसके अंदर लेवल 3 वाज क्वाइट चैलेंजिंग, जिसमें लिखना होता है, जिसमें एप्लीकेशन, जो हमने सीए में शायद नहीं सीखा था। बट लेवल 3 भी क्योंकि सीए का बैकग्राउंड था तो इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं हुई कि फेल हो जाए उसके अंदर। वो अच्छे मार्क्स है हमारा। अच्छा, आपने अपना कैरियर बनाया है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर। थोड़ा सा हमारे दोस्तों में ये बताएं कि हमारे जहनों में एक ट्रेडिशनल रोल है कि सीए करके मैंने ट्रेजरी में जाना है, मैंने फाइनेंस में जाना है, मैंने कॉस्टिंग बिल्डिंग में जाना है, मैंने रिपोर्टिंग में जाना है। यू ऑप्टेड फॉर अ डिफरेंट पाथ, ठीक है। कई लोग अब आज के दौर में, एज वी स्पीक राइट नाउ, कई लोग अब इस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की तरफ और एएमसी की तरफ जो है लोगों का रुझान बढ़ गया है। थोड़ा सा गाइड करें कि व्हाई इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, और थोड़ा ये भी ऐड कीजिएगा कि जो हमारे एस्पायरेंट एसी से क्वालिफाइड बच्चे हैं, मेंबर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं,
इस वक्त पाकिस्तान में जो करंट हालात हैं, CPEC इन आवर हैंड्स, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का कितना स्कोप है और क्या इनको परसू करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा ACC के स्टूडेंट्स को भी और CA के स्टूडेंट्स को भी कि देखें हमारा माइंडसेट ऑडिट फर्म में जब हम काम कर रहे हैं तो ये बना होता है कि हम रिपोर्टिंग साइड पे जाएंगे, हम CFO बनेंगे, हम एक बैक ऑफिस के अंदर काम कर रहे होंगे और दूसरों के मसले मसाइल को, बैलेंस शीट को टैली करने के लिए बैठे होंगे। लेकिन जो असल वैल्यू ऐड करता है ना, वो होता है बिजनेस यूनिट। तो मेरा इस CFA को और इस बिजनेस साइड पे आने का पर्पस ये था कि मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में एक वैल्यू ऐड करूं, मैं कॉस्ट सेंटर बन के बोझ ना बना हुआ स्टूडेंट्स के ऊपर, अपनी कंपनी के ऊपर। तो मैंने इसलिए उसको परसू किया। और मैं ये कहना चाहूंगा कि वहां पर चार्टर्ड अकाउंटेंट और ACC और CFA कैन परफॉर्म वे बेटर देन MBAs, क्योंकि उनको लॉ की भी नॉलेज है, टैक्स की भी नॉलेज है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भी नॉलेज और रिपोर्टिंग की भी नॉलेज है, और यही 4 चीजें वहां पर लगती हैं। और जब आप कोई प्रोजेक्ट कर देते हैं तो एक्चुअली आपने पाकिस्तान के अंदर GDP में और कंपनी के अंदर एक वैल्यू ऐड, वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन का लेवल डिफरेंट होता है। बजाय इसके कि आपने ऑडिट रिपोर्ट फाइनल कर दी, वो कोई नहीं, इन्वेस्टर्स पढ़ते हैं खाली, कंपनी में कोई अप्रिशिएट नहीं करता उस पर। ये बताएं, इस वक्त इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को आप कैसे देखते हैं? इन्वेस्टमेंट बैंकिंग देखें, जितने भी पाकिस्तान के अंदर नई कंपनीज बनती हैं या IPOs होते हैं या मर्जर एंड एक्विजिशन की ट्रांजैक्शन होती है, तो वहां पर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और एडवाइजरी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि उस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट बैंकर्स अच्छे ना हो। और यही पाकिस्तान के अंदर अभी यहाँ पर गैप है। आप लोग आए इस जगह पर, देखें मुल्क तरक्की कैसे करता है, एक्विजिशन होते हैं, मर्जर होते हैं, कंपनी ग्रो करती है, और कंपनी ग्रो करवाने में जो मेन रोल होता है दैट इज ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर एंड फाइनेंशियल एडवाइजर। तो उस तरफ आपने जरूर आना है, इसका बहुत स्कोप। इवन गवर्नमेंट में आजकल क्योंकि गवर्नमेंट भी बड़े प्रोजेक्ट्स कर रही है, हाउसिंग का प्रोजेक्ट है, सस्ता हाउस और ये सारी चीजें, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की जरूरत है, फाइनेंशियल मैनेजर्स की जरूरत है, सीनियर फाइनेंशियल एडवाइजर्स की जरूरत है। आप रिकमेंड करते हैं कि people should come into this field, it is very interesting। अकाउंटिंग को बोरिंग समझा जाता है, लेकिन अकाउंटिंग और फाइनेंस के अंदर ये एक ऐसा एरिया जिसको मैं समझता हूँ बोरिंग नहीं है, मार्केटिंग से बहुत ज्यादा क्लोजली एसोसिएटेड है ये। अच्छा, एंट्री पॉइंट जो है वो दोनों के लिए सेम है। ACC के बाद भी आप इसमें एंटर हो सकते हैं और आप CA क्वालीफाई करके भी एंटर हो सकते हैं। क्वालीफाई करके भी एंटर हो सकते हैं। ACC के अंदर भी आपने P4 पढ़ा हुआ है, इस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, आपको टैक्स की भी थोड़ी बहुत नॉलेज चाहिए होती है। जो मेन नॉलेज आपको चाहिए है वो एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट की है। तो ACC करके भी लड़के आते हैं, आए भी हैं और अच्छा परफॉर्म भी किया है इसमें। ठीक है, अब बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, व्हाई P4? इस वक्त ACCA में आप सबको पता है, देखने वाले सुनने वाले, कि हमारे ACCA के अंदर जो ऑप्शनल पेपर्स हैं P4, P5, P6, P7, इसमें सबसे चैलेंजिंग, मोस्ट डिफिकल्ट, मोस्ट लॉजिकल, जिससे लोग भागते हैं कि यार इसको छोड़ दें आप, दैट इज ACCA P4 एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि हमारे ICAP में जो BFD का पेपर है। व्हाई टीचिंग P4? व्हाई ऑप्टेड फॉर P4? P4 मेरा इंटरेस्ट है और मैं ये बिलीव करता हूँ कि इंसान का जिस चीज में सर पैशन होता है ना, उसको परस्यू करना चाहिए और दूसरों को भी वो सिखाना चाहिए। दूसरों को भी वो सिखाना चाहिए। तो मुझे लगता है जो मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर जो नॉलेज ली और CFA के अंदर जो मैं डेप्थ में गया हूँ और जो मैंने लॉजिक्स बनाई है, तो मुझे लगता है कि मैं बहुत आसानी से स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता हूँ और नॉलेज ट्रांसफर करके जो आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है, जो आपको एक कंप्लीशमेंट महसूस होती है, वो मैं अचीव करना चाहता हूँ। तो मेरा ये पैशन है। वाओ, अमेजिंग। और मैं प्राइवेटली भी पढ़ाता रहा हूँ ये पेपर, विदाउट फीस पढ़ाता रहा हूँ। अब मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है कि मैं बड़े लेवल पे यहीं से ही मैंने पढ़ा भी है, सर साजिद का पढ़ी है FA और सर खलील से ही मैंने पढ़ा है। तो एक मेरे लिए बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी कि इस लेवल पे आके मैं पढ़ाऊँ। इस पूरे सफर में जब तक घर वालों की सपोर्ट ना हो, फैमिली की सपोर्ट ना हो, पेरेंट्स की सपोर्ट ना हो, आप आगे नहीं बढ़ सकते। फैमिली ने कितना सपोर्ट किया इस पूरी जर्नी में? शुरू से लेके एंड तक माय मदर वाज इज अ वेरी एजुकेटेड वुमेन। तो उनका, और स्ट्रिक्ट भी थी उस वक्त जब हम छोटे थे। होना भी चाहिए स्ट्रिक्ट उस वक्त होना। तो उस वक्त उन्होंने हमारी बहुत अच्छी बेस बनाई, हमें बड़ा अच्छा पढ़ाई का तरीका बताया। सुबह जल्दी उठवा देती थी हमें वो 5 बजे। जबरदस्त है। तो वो you should be a morning person। तो उस वक्त सुबह के टाइम पे बड़ा एफिशिएंट ब्रेन होता है। तो उस वक्त उन्होंने, जब हम छोटे थे बच्चे, तो बेस बना दी थी। उसके बाद में हमारे जहन में ऐसी एक मोटिवेशन थी और एक जुनून था कि फिर हम खुद करते गए, हर चीज कंप्लीट साथ साथ करते गए। फिर मेरा इंटरेस्ट था पढ़ाई के अंदर, फिर मेरे लिए मुश्किल नहीं थी। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम फुरकान, व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव टू आवर व्यूअर्स? मैं स्टूडेंट्स को ये मैसेज देना चाहूंगा कि जब आप कोई अपनी जिंदगी का एम बनाते हैं तो उसको बड़े कंसिस्टेंटली आप जाएं उसके पीछे, फेलियर से आप घबराएं नहीं बीच में और उसको कंप्लीट करके छोड़ें। यही मैंने अपनी जिंदगी में भी किया है, जिसकी वजह से मैं सक्सेसफुल अपने आप को महसूस करता हूं और यही मैं इन फ्यूचर भी करना चाहता हूं एज अ ट्यूटर फॉर P4 एग्जाम्स। तो मेरा एम यही है कि मैं उसका भी एक बहुत ही सक्सेसफुल टीचर बनूं और बेस्ट टीचर बनूं। वाह, जबरदस्त। हजरात, ये थे फुरकान इकबाल,
faculty member for ACJ P4 at KNS. I hope this discussion was fruitful. I hope it was motivation for all of you. Furqan, thank you so much for your time. Thank you. Thank you so much. Allah Hafiz.